Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLAT 2023 सिलेबस बुक सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी एंड जो डेट्स है वो तो ओपन ही है. अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप नारसी मोहन का फॉर्म ज़रूर फिल करना. इट इज़ अ गुड लॉ स्कूल एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अदर लॉ स्कूल्स फॉर विच यू शुड अप्लाई, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी कर दी है फॉर बोथ 3 ईयर लॉ कोर्सेज एज वेल एज 5 ईयर लॉ कोर्सेज. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो को. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो. आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको मेंटोर करूँगी. ठीक है ना. ये प्रोग्राम जो है 6 मंथ्स का है एक, और एक 1 ईयर का है, और एक 2 ईयर्स का भी है. राइट. और अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हो, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery. यू कैन फॉलो आवर चैनल एंड Q&A फॉलो कर सकते हो आप हमारा, जो कि 11 AM पे होगा इस संडे को. तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो एंड अगर टाइम चेंज होगा तो हम टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे. तो टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. या गाइस, वेलकम टू Loggery. आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं. NMIMS LAT 2023 NLAT 1 दिसंबर से एप्लीकेशन ओपन हो गई थी. 21 मई 2023 तक ओपन रहने वाली हैं. यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है ये एग्जाम होगा. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है. 4 जनवरी से लेकर 31 मई तक बहुत सारी डेट्स होंगी. तो आप मल्टीपल टाइम्स भी ये एग्जाम दे सकते हो इफ़ यू वांट टू स्कोर लाइक, मतलब आप ये वाले जो है NLAT वाले आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई इंप्रूव कर लो. तो आप अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ अ गुड लॉ स्कूल. स्पेशली जो इनका मुंबई वाला है वो तो बहुत ही अच्छा लॉ स्कूल है. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे BA LLB और BBA LLB का प्रोग्राम है. ठीक है. एलिजिबिलिटी में आपने 12th करा हुआ होना चाहिए. 50% मिनिमम रिक्वायर्ड है दोनों के अंदर ही, BA LLB और BBA LLB में. अब यहाँ पर ये लोग क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं आप लोगों का. बट आई वुड से कि अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने में तो आप NLAT का एग्ज़ाम दे लो और वो ज़्यादा सही रहेगा. आई मीन मतलब अच्छा रहता है. तो NLAT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो. उसमें आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देने की ऑप्शन है. तो इफ़ यू हैव नॉट डन, लाइक अगर आपका क्लैट का स्कोर अच्छा नहीं है तो आप NLAT के थ्रू जाइए और आप इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं. राइट. ये मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ में है. और यहाँ पर BBA के ऑप्शंस और भी बढ़ जाते हैं. धुले के अंदर भी इनके पास है. ठीक है ना. अब यहाँ पर पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन सा कोर्स है. तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पर एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर होने वाले हैं. ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मल्टीपल में हर स्टेट में बहुत सारी ऑप्शंस इन लोगों ने दे रखे हैं विच इज़ अ गुड थिंग. तो आप अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ. अगर हम फीस की बात करें तो इनकी पर ईयर की फ़ीस है ये. और BA LLB की मुंबई में 3 lakhs है. BA BBA LLB 2 lakhs है नवी मुंबई में. बेंगलुरु में 1,75,000 है. हैदराबाद में 1,02,000 है. इंदौर में 1,50,000 है. चंडीगढ़ में 1,20,000 है. तो पर ईयर की ये फीस है. तो फीस जो है अगर हम 5 ईयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक ठाक है. कुछ ऐसा नहीं है 1 लाख प्लस है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है. अगर हम हैदराबाद, इंदौर, धुले, चंडीगढ़ की बात करें, नवी मुंबई, मुंबई का भी, फिर मुंबई का इनका बेस्ट है तो इसलिए थोड़ी फ़ीस भी इन्होंने ज़्यादा ही रखी है. बट यार इतनी तो मतलब 5 ईयर की इतनी फ़ीस है नॉर्मली. बट अगर अगेन आप अफोर्डेबल के लिए देख रहे हो कि कौन सा अफोर्डेबल लॉ स्कूल है, तो अफोर्डेबल में GLC मुंबई सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लॉ स्कूल है. तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. जिसके अंदर अगर GLC मुंबई में एडमिशन चाहिए तो MAH CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है. अगेन इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी कर रखी है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी. राइट. तो ये इनकी फ़ीस है. उसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर देखें तो वर्बल रीजनिंग आती है 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज है 30 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है 30 मार्क्स की, लॉजिकल है 30 की, लीगल है 30 की, और 150 का टोटल है. इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके. 120 मिनट्स दिए जाते हैं. ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. अब यहाँ पे अगर हम लीगल की बात करें तो यार लीगल के अंदर रीजनिंग जो है इस एग्जाम में ज़्यादा आती है. तो इसकी प्रेपरेशन आपकी रहेगी LA and LR बाय विली या फिर AP भारद्वाज, दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो. और इनकी आप थ्योरी
थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थ्योरी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना, मतलब यहाँ पर आपका लर्न करना इतना मोटिव नहीं होना चाहिए जितना कि अंडरस्टैंड करना होना चाहिए, ठीक है। लर्न भी कर लेना क्योंकि अभी ना इनका पैटर्न पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, तो लर्न भी कर लेना और थ्योरी तो अच्छे से अंडरस्टैंड करनी तो ज़रूरी है, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके एल एंड एल आर की बुक्स में दिए हुए हैं विली AP भारद्वाज में, वो कर लेना। और आप PYQs भी प्रैक्टिस कर सकते हो ALET और क्लैट के, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो वो आप बाय कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सारे कोर्सेज भी अभी आते रहेंगे टॉर्च क्रिमिनल लॉ का, तो वो भी चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे प्रिपेयर करना रहेगा लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 30 डेज वंडर में से बेसिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये जो बुक है ये डे वाइज डिवाइडेड है, तो मैंने सारे डेज मेंशन कर दिए हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन भी आती है एनलैट में, तो उसके लिए आपको ऑलिव बोर्ड की बुक लेनी पड़ेगी। ऑलिव बोर्ड की बुक में से आपको पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार ग्राफ, टैबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ, पैराग्राफ, केसलेट्स ये सॉल्व करने होते हैं। सिर्फ लेवल 1 सॉल्व करना है इस बुक में से। प्लीज़ RS अग्रवाल की जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है वो मत सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है वो, ठीक है। तो ये आप क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स कर सकते हो इसमें से। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो साइनोनिम्स आता है आपका, ग्रामर, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आप जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो www.loggery.com पे मैंने एक PDF शेयर करा हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में जाओगे, इंग्लिश वाले सेक्शन में फ्री PDF है, वो आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लेना। पढ़ना क्या है बेसिकली, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को आपने हर रोज़ एक टॉपिक उठा लेना है, इसके ऊपर रिसर्च करना है, गूगल करो, PDF में से पढ़ो, कोई बुक आपके पास है कोई भी इंग्लिश की, उसमें से देखो कि मेन आइडिया वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। उसके नोट्स बना लो, ठीक है, और फिर वो अप्लाई करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि रीजन बेस्ड आंसरिंग दो, कि भाई जो मेरा आंसर है वो रीजन बेस्ड होना चाहिए। जो PDF है उसमें रीजनिंग अच्छी दी हुई है, ठीक है। फिर PYQs जो क्लैट और एलेट करोगे उसमें रीजनिंग अच्छी दी होगी, तो वो आप ऐसे रीजन बेस्ड आंसरिंग करो। सबसे बड़ी गलती रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो ये करते हैं, वो गेस वर्क पे गेम खेलते हैं। अगर आप गेस वर्क पे जाओगे ना तो कभी आंसर सही होगा कभी गलत होगा, देयरफॉर आपकी नेगेटिव मार्किंग में बहुत चीज़ें लूज कर जाते हो। आई थिंक दो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है जहाँ तक मैंने चेक किया था, बट फिर भी मैं चेक करके बता दूंगी आपको कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं भी हो, ठीक है, बट फिर भी हमें थोड़ा तो होना चाहिए ना, हमें एक शॉर्ट आंसर तो देना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो यहाँ पे आप फुल मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। मतलब 3-4 क्वेश्चंस गलत होंगे, बाकी सारे सही होंगे। टू द कॉन्ट्ररी अगर आप रीजन बेस्ड आंसर नहीं करते हो तो सिर्फ 30 में से 5 to 10 ही सही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है ताकि मेरी जो थिंकिंग है वो अलाइन हो पाए, जैसे मुझे आंसर्स, मुझे RCs के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग जैसे चाहिए वैसे हो जाए, राइट। उसके बाद साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ग्रामर, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस। इसके लिए आप SP बख्शी की बुक खरीद सकते हो, ठीक है ना। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल में से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। PYQs की जो बुक है जिसमें से आप लीगल रीजनिंग सॉल्व करो उसमें से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल लेनी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक लेनी है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके आ जाता है सीरीज, एनोलॉजी, ठीक है, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से सॉल्व करने रहेंगे। आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। देखिए या तो आप MK पांडे में से कर सकते हैं अगर बुक मतलब MK खरीदना चाहते हो, या फिर आप अगेन मेरी वेबसाइट पे loggery.com पे आपको PDF मिल जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग का, वहाँ से आप वही टॉपिक सॉल्व करें जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हर रोज़ आप लगा लीजिए कि 1 आवर के लिए आपने हर रोज़ टाइम स्पेंड करना है थोड़े दिनों के लिए क्रिटिकल रीजनिंग के साथ। आपको धीरे 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 कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे। एक चैप्टर एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप कंप्लीटली डिपेंड कर सकते हो मेरे चैनल एजुगिरी के ऊपर। एजुगिरी पे हर रोज़ 6 PM पे मैं लाइव क्लास लेती हूँ आपकी द हिंदू के एनालिसिस की, ठीक है ना। यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर हम साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर समझ नहीं आती, मैं आपको करंट अफेयर समझाऊंगी और बहुत प्यार से, बहुत आराम से। उसके बाद नोट्स भी बनवाऊंगी साथ साथ में,
ठीक है ना, और आपको क्लास में लर्न भी करवाऊंगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आई एम नॉट इवन चार्जिंग अ पेनी, ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको समझाना, आपके मेरे साथ नोट्स बनाना, आपको क्लास में चीज़ें लर्न करवाना, ठीक है। अगर आप 6 PM पे नहीं फ्री हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो आप, वहाँ पे अवेलेबल रहता है एजुगिरी पर, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो मिक्स्ड आउट न्यूज़ है वो वीकली आप एनालिसिस देख सकते हैं, जो जून 2022 से दिसंबर 2022 तक वीकली एनालिसिस कर देख सकते हैं, जो एजुगिरी पर अवेलेबल है, या फिर आप मैगजीन्स लाइक टिट्स, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैगजीन करंट अफेयर्स के कंपेंडियम्स आते हैं वो देख सकते हैं। कंपेंडियम से ज़्यादा मुझे लगेगा जून से लेकर दिसंबर तक के मंथली पीरियोडिकल्स ले लो, मंथली मैगजीन, और वो पढ़ लो तो सही रहता है। अगर नहीं खुद से समझ में आ रही है तो फिर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखो यार जनवरी को तो 15-16 डेज ही निकले हैं, तो अब वो तो आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जैसे तैसे करके देख लो, नोट्स अपने पूरे कर लो, राइट। जून से लेकर दिसंबर तक के मेरी जो वीडियोस अवेलेबल है वो देख लो, और जो मैगजीन फॉलो कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। स्टैटिक जीके के लिए हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड, ये कवर करने होते हैं। अब इसके लिए आप यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आप इतनी महंगी बुक खरीदना चाहते तो आप यार वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आप यूनिवर्सल्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज चाहे हम स्लैट की बात करें चाहे MHCT की बात करें, अगर हम स्टैटिक जी के यूनिवर्सल्स में से पढ़ रहे हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो आप इसी बुक में से आप इनके सारे के सारे अगर MCQs याद कर लेंगे ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मोस्टली कवर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर रोज 20 to 30 MCQs उठाओ जब आप स्टैटिक जी के पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, उनका आंसर कॉपी करो, गूगल करो कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, एंड ऐसे ऐसे सारा याद करते जाओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सल में कवर हो रखे हैं, ठीक है। सीक्वेंस इन विच यू शुड कवर द सिलेबस, इन विच सब्जेक्ट यू आर स्ट्रॉन्ग, कवर द सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। यार सीक्वेंस में मैं ये कहूँगी करंट अफेयर्स हर रोज 1.5 आवर्स आपकी 1 आवर की क्लास होती है, ठीक है, अब तो क्लास ही 1 आवर की होती है, 1 आवर to 1.5 आवर्स आप दो यहाँ पर मेरे को करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ पर आपको सब कुछ याद करवा के भेजो, नोट्स बनवा के भेजो, अगर आप उन नोट्स को 15-20 मिनट्स के लिए रिवाइज कर लोगे ना क्लास के बाद तो फिर पक्का ही हो जाएगा काम। लीगल एप्टीट्यूड स्टार्ट करो, फिर लॉजिकल पे टाइम स्पेंड करो, इंग्लिश, मैथ्स, स्टैटिक जीके, ऐसे आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा 1-on-1 सेशन है जो आप बुक कर सकते हो, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जहाँ पे मैं आपको मेंटोर करूँगी। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है और 2 ईयर्स का भी है, तो आप कोई भी प्रोग्राम अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम @imlogri पे फॉलो कर सकते हैं हमें, आप कॉमेंट कर सकते हैं एंड ऑल्सो Q&A ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस संडे 11 AM पे होगा। अगर उसमें टाइम में कोई चेंज होगा तो वो टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो इसलिए हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।